जजेस के साथ इंटरफेरेंस में कोई रेड लाइंस क्रॉस हुई। फैमिलीज का जब जिक्र इन्वॉल्व हो जाता है तो हर बंदा डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ताकत इस्तेमाल ना हो और बस यार प्यार मोहब्बत से चीज़ ख़त्म हो जाए। फौज के अंदर डायलॉग एनफ में है और अनक्वेश्चन ओबीडियंस और सोल्यूशन होता है। उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है ना। मुझे खौफ आ रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इतना स्पाइरल कर रहा है और जिसमें दो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं, एक इमरान खान है, एक आर्मी चीफ है। खान साहब की जो पर्सनैलिटी है वो भी कॉन्फ्लिक्ट में जब मुल्क हारता है ना तो फिर लीडर कोई नहीं जीतता। खान साहब की वापसी के कितने इम्कान आपको नजर आते हैं? ये सब अब ये कह रहे हैं कि हल शफाफ इंतखाबात में। यार मैं अगर सारा चोरी का माल आपको वापस करना तो मैं चोरी की थी क्यों? इमरान साहब बड़े अरसे बाद खान साहब किसी के साथ कंफर्टेबल होते हैं। जो भी है ना, लोगों के साथ खान साहब की कंफर्ट लेवल बन गई है। इनकी वापसी हो पाएगी? साथ फायरवॉल, साथ ट्विटर पे बैन और फर्दर रिस्ट्रिक्शंस ऑन सोशल मीडिया आने वाली है इन रियल। अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज मोहम्मद मालिक साहब को हमने जहमत दी क्योंकि इस्लामाबाद यात्रा पे हैं, तो सोचा इस्लामाबाद की खबर इनसे ली जाए कि होने क्या जा रहा है और कोई खान साहब से भी कोई मामला होगा या वो लंबे अरसे के लिए अंदर हैं। और सुप्रीम कोर्ट के ईवानों में मुशावरत हो रही है मखसूस नशिस्तों के ऊपर, उससे क्या निकलेगा? मेरी आपकी कॉल भी ट्रेस हो सकती है, उस पर भी आज मालिक साहब ने बड़ी तफसीली नशिस्त की है हुकूमत के साथ, वो कहानी भी जानेंगे। मालिक साहब ये थैंक यू फॉर योर टाइम। ये बताएं कि ये तासुर दुरुस्त है जो कुछ हुकूमती वज़रा भी एयरवे को कह रहे थे कि बिहाइंड द सीन खान साहब को इंगेज किया जा रहा है? नहीं, ये गलत है। और आपने शुरू में कहा था उनसे पूछना है इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। मैं क्या इस्लामाबाद आप पता करना तो पिंडी जाओ पता लग जाएगा इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। नहीं, कोई नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट, नो कॉन्टैक्ट एट ऑल। मेरी तो चीज़ इतला है। बाकी इन कामों की असल सच तो 10 साल बाद पता लगता है, 20 साल बाद, जब कोई नाराज़ रिटायर्ड बंदा बोलता है जी मैं वहाँ था तो ये हुआ ये हुआ। लेकिन जो इस वक्त की इतला है वो तो है कि बिल्कुल एब्सोल्युटली नथिंग। इनफैक्ट पिछले दिनों में मुझे ये भी शुनीद हो रही थी कि जी जुडिशरी के साथ शायद कोई ब्रिज बिल्डिंग हो, वो भी नहीं हो रही। एब्सोल्युटली कि जी जिसने जो अपने तरीके से करना करें, सिस्टम खुद ही मामलों का हल करे। लेकिन जिस तरह से 6 जजेस उठे और जो ATC के जज भी उठे और जिस तरह से अब हमें सुप्रीम कोर्ट में भी मखसूस नशिस्तों केस में जो डिवीजन नज़र आ रही है, डू यू थिंक इट्स नॉर्मल एंड इट्स इजी टू हैंडल दिस? नो, इट्स नॉट नॉर्मल एट ऑल, ऑफ कोर्स इट्स नॉट नॉर्मल। ये जो डिविजन्स थी वो बिल्कुल सामने आ गई। देखिए हर तरफ रेड लाइंस क्रॉस हुई है ना। जजेस के साथ इंटरफेरेंस में कोई रेड लाइंस क्रॉस हुई। जब आप फैमिलीज़ पे बात होगी, जब आप घरों में कैमरे निकलेंगे तो एक हद तक मुदाखलत आप और मैं बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे ख़ानदान पे बात आएगी हमारा रिएक्शन डिफरेंट होगा। ये जो तासुर मुझे याद है इफ्तिखार चौधरी साहब की जो आखिरी मुलाकात हुई थी जनरल मुशर्रफ साहब से, जी मशहूर ज़माना, तो वहाँ 5 जनरल्स थे, उनमें से एक ने, अब तो नहीं रहे तो आई बी वेरी केयरफुल कि मैं कैसे बात करूँ, लफ्ज़ गलत ना हो, बिकॉज वो तस्दीक करने वाले भी नहीं है दुनिया में। उन्होंने कहा कि मीटिंग बुरी नहीं थी और जो छपा के जी वो एक पॉइंट पे जो जज साहब ने कहीं शायद बयान में कहा था कि वो नाराज़ होकर चले गए और उनका मैं जनरल्स विल टॉक टू यू, ऐसी बात नहीं हुई थी। और फिर जनरल कियानी ने उनसे जो बात की थी। हकीकत ये है, कहानी यही थी ना। हकीकत ये है, जो दूसरी साइड का वर्जन ये है कि बड़ी अच्छी मीटिंग थी, बड़े खुशगवार माहौल में हुई और वो चले गए। जो लोग वहाँ पे 5 बैठे हुए थे उनमें से एक ने एक बड़ी सख्त बात की जज साहब के साथ, जिसमें उनकी फैमिली का रेफरेंस था, थ्रेट था। वहाँ से भी जज साहब आसमान छत के साथ लग गए एंड द होल थिंग टर्न्ड ऑन इट्स हेड। फैमिलीज का जब जिक्र इन्वॉल्व हो जाता है तो हर बंदा डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन ये जो अब बज़ाहिर इक्वेशन बन रही है कि इदारे आमने सामने आ गए हैं, बिल्कुल है। PTI को तो डील कर ही रही थी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जिस तरह से भी कर रही थी, लेकिन इदारों का आमने सामने आना, क्योंकि माजी में जब भी एस्टेब्लिशमेंट ने या गवर्नमेंट इन पावर ने एक पेज पे होकर सिस्टम को ड्राइव किया तो जुडिशरी उनके साथ होती थी, नजरिया ज़रूरत के तहत कह लें या किसी और की वजह से। दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टेंस कि जब जुडिशरी की अपराइज हमें बहुत विजिबल नजर मुझे आ रही है। नहीं समझ आती कि हम इतना हैरान क्यों होते। देखें कुछ इदारों का एक ईथॉस होता है, आप सिविलियन है, आपका हर चीज़ क्राइसिस को रिजॉल्व करने का तरीका क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ताकत इस्तेमाल ना हो और बस यार प्यार मोहब्बत से चीज़ ख़त्म हो जाए। फौजी माइंड जो होता है वो ट्रेन ही कॉन्फ्लिक्ट से होता है, वो हर चीज़ का सोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट से होता है और अगर कम प्रेशर से बात ना निकले तो वहाँ और ताकत लगाई जा रही है। लेकिन आपने समय एक ईथॉस है ना, ये एक
वे ऑफ थिंकिंग है। मालिक साहब, अनलाइक पास्ट, डोंट यू थिंक सो कि चाहे वो इलेक्शन हो या पीटीआई की डिसमेंटलिंग हो या बल्ले का निशान लेना हो, पकड़ धकड़ हो, कि ताकत का ओवर इस्तेमाल हुआ है और ताकत आधी इस्तेमाल करके आपने झाका खोल बिल्कुल दिया? हुआ है, बिल्कुल ताकत। लेकिन आप एक जेनेसिस समझे ना, अंग्रेजी में कहते हैं ना कि हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट एनाथेमा है हम्म, और डायलॉग जो है वो हमारा एसेंस होता है। फौज के अंदर डायलॉग एनाथेमा है और अनक्वेश्चन ओबीडियंस और सोल्यूशन होता है। वो हम्म, उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है ना। हम्म। मैं आपको ये ऑर्डर कह रहे करता हैं हूँ, गैर मशरूत अतात। नहीं बैक विदाउट नहीं, हम्म, एक्सेप्टिंग समथिंग एंड ओबेइंग एन ऑर्डर। अगर ये ना हो, मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरे कप्तान हैं, मैं कहता हूँ ये पहाड़ी हमने कब्जा करना है, बंकर जाएं इसको जाए कब्जा करें, आपके नहीं पाए ਉੱਥੇ ਤੇ 6 ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ, 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, 4 ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ तो फिर फौजा नहीं लड़ सकती। एग्जैक्टली। ठीक है ना। आओगे सर, जी सर, पता लगेगा 10 उनके मर गए, 4 अपने शहीद हो गए। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट, हर इशू इज रिजॉल्व थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए कहते हैं ना, जनरल्स नो हाउ टू स्टार्ट अ वॉर, दे डोंट नो हाउ टू फिनिश इट। सो हाउ विल दिस गेट एंडेड? मुझे खौफ आ रहा है। किस बात से? मुझे खौफ आ रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इतना स्पाइरल कर रहा है और जिसमें 2 स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं, एक इमरान खान है, एक आर्मी चीफ है। वो अपनी जगह से एक कदम पीछे नहीं हट रही, अपनी कदम से एक कदम पीछे नहीं हट रहे। दोनों के दरमियान में आर्बिटर कोई नहीं है इस वक्त। कभी सुप्रीम कोर्ट होती थी, कभी कोई शहजादा होता था, कभी कोई बादशाह होता था। शहजादे बादशाह भी इसमें नहीं है, वेटरन्स भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब अच्छा, वेटरन्स की प्रेस रिलीज में देख रहा था कि ये वेडनेसडे को आप प्रोबेबली। ये ना देखें कि कौन से वेटरन्स क्या कह रहे हैं, आप ये देखें कि बहुत से वेटरन्स जो बोलते थे वो खामोश हो गए। अच्छा, मेरी इतला तो ये भी थी कि जितने भी ये वेटरन्स थे या जो एस्टेब्लिशमेंट करीब लोग तज्जिया निगारी के नाम पे होते थे, दे यूज्ड टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब वो सारे का सारा पत्ता काट दिया गया है, कोई बंदा लागे नहीं है। गल ठीक है? हाँ, इट्स अ न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है इसमें। इसका मतलब है कोई ब्रिज तो नहीं बनेगा कोई। इसी और मैं क्यों कहता हूँ कि मुझे खौफ आता है, मुझे खौफ ये आता है। देखिए, मुझे अब ये लगता खौफ है, आपको किस बात का है? मुझे लग रहा है, क्या मैसेज, क्या प्राइस क्या है? नहीं, मुझे लगता ये है कि अगेन असेसमेंट है, मुझे लगता है कि खान साहब कन्विंस हो गए हैं कि इस पूरे सिस्टम निज़ाम में उनको 1 फुट जगह भी नहीं मिलेगी फिर। ठीक है। और उनके लिए क्या ऑप्शन रह जाता है? उनका ऑप्शन रह जाता है कि ठीक है, फिर सारा निज़ाम गिराओ, जो कंप्लीट केओस से एक नया निज़ाम बनेगा, उसमें मेरा एक रोल होगा या मेरा कोई जगह जो बनेगी तो बनेगी, यहाँ तो नहीं बनती। तो ये निज़ाम कैसे गिरेगा? ये निज़ाम ये गिरेगा ना कि आप फिर इतना प्रेशर डालते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा और तेज़ करते जाएं कि इस्टेब्लिशमेंट को भी अपना अल्टीमेट हाथ एक्शन लेना पड़े। आप कह रहे हैं इमरजेंसी या मार्शल लॉ? क्यों नहीं हो सकती? इसकी खदशा है? कब नहीं होता? मैं हमेशा से जुमला सुनता हूँ, वो जी ये ज़माना मार्शल लॉ का नहीं है। वो भाई कब था? जब मुशर्रफ साहब को मार्शल लॉ लगा था, आपके खजाने में 400 मिलियन से भी कम पैसे थे जी, और 9/11 तो 2 साल बाद हुआ है ना, तो तब मार्शल लॉ कैसे लग गया था? इसी जब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाए, इस वक्त इमरान खान चीफ को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझते हैं, इदारा अब ये समझता है कि शायद ये आएंगे तो इदारे की काट पछाड़ करेंगे। और उसमें इमरान खान ने खुद कहा है, उन्होंने कहा कि वहाँ वो ये समझते हैं कि मैं जाऊँगा तो खाड़ी, जब आरिफ अली साहब का फिर ट्वीट भी आया जी कि मैं ज़मानत देता हूँ, तो ये मिसट्रस्ट उस हद तक है कि, लेकिन इस मिसट्रस्ट के दरमियान में ख़त्म कराने वाला कोई है ही नहीं, कोई म्यूचुअल आर्बिटर है ही नहीं। तो फिर जहाँ इतना मिसट्रस्ट हो, आपका मेरा झगड़ा हो जाए, आपका मेरा झगड़ा हो जाए या मिसट्रस्ट हो जाए, हमारे इतने म्यूचुअल दोस्त हैं वो बैठ जाएंगे, जामी मालिक बड़ा भैया ना करने कहेंगे, वो तानू पता छोटा तारा छोटा भरा है, जज्बाती है, गल सुन लिया करो। 20 पीपल, अगर आपके मेरे दरमियान में आर्बिटर खत्म हो जाए और हम दोनों एक्सट्रीमली पावरफुल हों, तो फिर क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट, फर्दर क्योस। तो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अब खान साहब भी चाइल्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, खान साहब भी कॉन्फ्लिक्ट की फिजा में बड़े कंफर्टेबल हैं। दूसरी साइड तो है ही ट्रेंड कॉन्फ्लिक्ट की, खान साहब की जो पर्सनालिटी है वो भी कॉन्फ्लिक्ट में कंफर्टेबल है। ही गॉट नथिंग टू लूज नाउ खान। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सट्रीम स्टेप होता है, एवरीबडी विल लूज बिकॉज द कंट्री लूजेस। जब मुल्क हारता है ना तो फिर लीडर कोई नहीं जीता। खान साहब की वापसी के कितने इम्कान आपको नजर आते हैं कि खान साहब? मेरा ख्याल है खान साहब को वापसी के बिल्कुल नहीं नजर आते हैं। आई थिंक खान साहब ने भी तो 4 चौमुखी लड़ाई की हुई है ना, किसने उनको रोका हुआ है कि पॉलिटिकल एलिमेंट से बातचीत ना करें। आज अगर आप पॉलिटिकल एलिमेंट से बात करें
अगर आप ये एक साइड के साथ इंगेज कर लें, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है जो दूसरी साइड महसूस करेगी। तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ जरदारी अगर खान साहब विलिंग होते हैं, दे विल बी रियली कीन टू टॉक टू हिम? मेरा ख्याल ये है जेन्युइनली, और ये मैं इस बेसिस पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बहुत से लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं कि अगर सेंसिबली इसको पॉलिटिकल डायलॉग से बात शुरू करें, थोड़ी सी सब्र से, ये अल्टीमेटली आप एक मिड टर्म पोल पे भी दोनों साइड एग्री कर सकते हैं। मिड टर्म से मुझे याद आ गया, अब क्या वो अगले कहन जी 2 साल तुसी सानू दियो, असी 2 साल अच्छी छड़ने आ, आपको इलेक्शन हो भी सकता है इस वक्त में 1.5 साल तक। ये क्वेश्चन थी क्योंकि सर देखें ना, एक ज़माने तक तो इमरान खान साहब जब भी इलेक्शन हुआ कहते थे जी मेरा मैंडेट वापस किया जाए, सो वाज द डिमांड बाय द मौलाना एंड अदर जो कि अपोजिशन अलायंस में। बट अब मैं रीसेंट पास से देख रहा हूँ, चाहे मौलाना हो, चाहे एएनपी हो, चाहे जेआई हो, जमात इस्लामी, चाहे इमरान खान साहब हो, आज भी फ्रेश इलेक्शंस की बात की है ना जी, आज भी फ्रेश इलेक्शंस की बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ी चेंज आई अपोजिशन के यहाँ हाँ। कि बजाय इसके कि वो ये कहें कि हमें मैंडेट दें, ये सब अब ये कह रहे हैं कि हल शफाफ इंतखाबात में। यार मैं अगर सारा चोरी का माल आपको वापस करना तो मैं चोरी की थी क्यों? मैं क्यों आपके घर में घुसूंगा यार? फिर सीधी तो बात है ना। लेकिन आप मिड टर्म पोल्स की बात हो सकती है। देखें खान साहब को 1 साल हो गया जेल में, अभी भी मुकदमात चल रहे हैं। 6-8 महीने ये रख, चाहे जितनी मर्जी लड़ाई हो अदालत की एस्टेब्लिशमेंट के साथ 6-8 महीने ही रख सकते हैं। ये रख सकते हैं को 6-8 महीने अभी और आराम से 10 महीने भी रख देंगे। अभी वो बेले करी जाएंगे, केस बनाई जाएंगे। अभी आपको खान साहब मजीद अंदर नजर आ रहे हैं? मुझे तो अभी अंदर नजर आ रहा है। फॉर हाउ लॉन्ग? इट डिपेंड्स। देखिए अगर ये जुडिशरी का और इस्टेब्लिशमेंट का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो फिर तो उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अगर रहता है फिर भी 6-8 महीने तो मुझे कहीं जाते नज़र नहीं आते। आपको सिस्टम की तौसीह भी नज़र आ रही है 25 में? देखें अज़्म इस्तेकाम भी है, हालात काफ़ी ख़राब हैं। तो हमारे यहाँ एक फेवरेट फ्रेज़ है पाकिस्तान में कि यू डोंट टेक चेंज जनरल्स इन द मिडल ऑफ अ वॉर। तो अब वॉर ऑफिशियल हो गई, तो क्या एक्सटेंशन अदलिया में भी आएगी? चीफ जस्टिस साहब तो हाथ हो गया ना, ये जो इनके साथ हाथ हो गया, बिल्कुल हो गया, ये जजेस ने किया। देखें ये जो फैसला होना ना, ये केस का मखसूस, ये सबसे बड़ा इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये वाला फैक्टर है कि 2/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट के पास है कि नहीं है। क्योंकि इनका कानून साजी तैयार थी 3 साल की जी, वो टेनर करने की। अच्छा ये आउटले भी कर चुके थे, ठीक है ना, सब कुछ होगी भी थी, वक्त से पहले सिर्फ 11 वोट रह गए थे इनके सेनेट के अंदर। ये रुकेगा, वरना मुझे बताएं मिल जाती है 78 सीट्स इनको मिल जाती है, 25 नेशनल से मिल जाती है, तो गवर्नमेंट तो नहीं गिर रही ना, नहीं गिर रही। शोर ज्यादा मिल रहा है, प्रोविंसेस में भी शोर है, 2/3 जाएगा बस। उसी सूरत में 2/3 मिलती तो कानून साजी हो, हाँ, जो आइन में एग्जैक्टली। तो अच्छा आपका आंच मुझे आपको गुस्सा लगा कि ये फैसला अगेंस्ट द गवर्नमेंट आ रहा है? हाँ, मुझे तो अब टोटल नजर आ रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तुसी कह रहे हो काजी साहब कल्ले रह गए ने? जे काजी साहब मेजॉरिटी च होंदे ते मुख्तलिफ फैसला उस दिन सुनाया जाता। नहीं सुनाया, आज भी नहीं सुनाया, डेट भी नहीं सुनाई, नहीं, ठीक है ना। सो काजी साहब ने कहा अच्छा यार जिन्हें जोर लाना ला लो। मेरी इतला ये थी कि 5-5 की इक्वेशन थी, 3 स्विंग वोट थे और 3 स्विंग वोटों पे काम हो रहा था। देखें एक वोट है जो स्विंग नहीं है, वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इंटेग्रिटी वाला वोट है, वो है जस्टिस जहिया अफरीदी का। हाँ बिल्कुल, वो ना बंदा स्विंग होता है, ना वो बंदा किसी से सुनना, बड़ा ग्रेस टाइप आदमी है, वो किसी की बात भी नहीं करता। जो लेजिटिमेटली 2 बहसें हैं इस वक्त इस फैसले में। एक है कि क्या ये लॉजिक ऑफ लॉ पे फैसला होना चाहिए, जिसको अतर मिनला साहब और दूसरे कहते हैं कि जी ओवरऑल इंसाफ दें, तमाम रियलिटीज़ देखें और फिर दें, लॉजिक क्या और ये है। और दूसरा है लेटर ऑफ लॉ, जो काजी फैज़ ईसा साहब और उनका ग्रुप उसको लेके चल रहा है। ये हैं 2 अप्रोचेज इसके ऊपर, ठीक है ना। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो लॉजिक ऑफ लॉ वाले हैं ना, उन्होंने जब ऐड कर लें उसके साथ इस चीज़ को कि यार ये सिस्टम नहीं छड़ना चाहिए, हर कोई अपनी सीनियरिटी पे आए, ये नहीं कि आया तो एक बंदा 3 साल आ जाए, बड़े लोग फारिग हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है वो अनडिक्लेयर्ड साइलेंट रीज़न जो है ना, वो सबसे बड़ा रीज़न होगा जिसका एडवांटेज पीटीआई। अच्छा, ये रैशनल बड़ा स्ट्रॉन्ग है जो आप देख रहे हैं, जो मालिक साहब ने दिया, क्योंकि इस तरह से बात आपने कहीं नहीं देखी होगी। इस रैशनल को बाय करने को जी चाहता है, इसलिए फिर इनकी बात ठीक है, काई साहब ने हाथ हो गया। मैं तो लगता हाथ हो गया, जिस दिन ये फैसला हुआ था हफ्ते उसी दिन हो गया। हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है। अच्छा ये बताएं मियाँ साहब कहाँ गायब है, नवाज शरीफ साहब, और क्यों चुप है? मियाँ साहब अच्छी सियासत कर रहे हैं। देखें क्या मैं बताता हूँ, जितना गाली गुस्सा किधर है, गवर्नमेंट की तरफ है ना। मियाँ साहब आपको कहीं गवर्नमेंट के करीब नजर आ रहे हैं? नहीं, तो बस अच्छी बात नहीं है। कल को जो फेलियर होगा वो तो शहबाज साहब का फेलियर होगा ना,
कि शहबाज साहब ने नहीं कर पाए, गवर्नमेंट नहीं कर पाई, फिर अब मियाँ साहब आएंगे और कहेंगे शहबाज ने बड़ी मेहनत की थी, बट शहबाज मैं तो नहीं हूँ ना, आखिर फिर मैं तो मैं आएगा। उन्होंने अपने आप को टोटली आइसोलेट रखा है इनकी पॉलिटिक्स से। ही हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उनकी मर्जी की बनी हुई है, लेकिन वो आराम से अपने आप को साइड पर रखा हुआ है। अब आप नोट कीजिए, वो मरियम बीबी के साथ भी कहीं नजर नहीं आते। नहीं आती, शुरू में आए थे, तंदूरों पे गए, बातें चीजें शुरू हुई, हाँ, एब्सोल्युटली इन द बैकग्राउंड, ठीक है। उसकी वजह से उनको किसी कंट्रोवर्सी पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, आखिरी दो तीन बिल्कुल चीजें फ्रेश वक्त भी रखा कम हुआ। है। ये जो फवाद चॉइस साहब हमारे दोस्त और जो बाकी छोड़ के जाने वाले हैं, इनको नई नई दोबारा से उबाल आया हुआ है, पार्टी को हम संभालेंगे, दस्तयाब की आदत, इनकम्पिटेंट है ये, इसको ये लॉन्च शुदा है, खुद से आए हैं, या वाकई हुब्बे इमरान में मरे फिर रहे हैं? मेरा ख्याल है यार लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग है, टू बी ऑनेस्ट। इन लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है इमरान खान साहब के बारे में। उनको ये पता है कि इमरान साहब का परमानेंट हेटेड लिस्ट में भी कोई नहीं है, परमानेंट फेवरेट भी कोई नहीं है, बारिंग एक दो लोगों के। इमरान साहब बड़े अरसे बाद खान साहब किसी के साथ कंफर्टेबल होते हैं, जो भी है ना, लोगों के साथ खान साहब की कंफर्ट लेवल बन गई है। इनकी वापसी हो पाएगी? हो सकती है। आप ये देखें, कभी खान साहब ने ना नहीं की, बल्कि खान वाज ऑल सेट टू मीट फवाद। पता नहीं वो थे कि नहीं, वो सुनाते थे, वो भी शायद पंजोथा ने फवाद मैसेज का दिया था। परसेप्शन होगा। नहीं, पंजोथा ने मैसेज दिया। हाँ, वही तो हम इनडायरेक्टली सुन रहे हैं ना, फवाद ने कहा, पंजोता ने कहा, व्हाटएवर। लेकिन अगर खान साहब ने ब्रेकें लगानी होती लगा देते। खान साहब ने एक बयान दिया था और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ उनकी तरफ से आया कि ये मैं फैसले करूंगा इस बेसिस पे कि किसके साथ तशद्दुद हुआ और किसके फाइलों के ऊपर से बयान बदले सब। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो आपको फाइलें दिखाई गई हैं तो शायद खान साहब, बात दुरुस्त है कि कराची वालों को फाइलें दिखाई गई थी? सर फाइलें कराची वालों से ज़्यादा को भी दिखाई गई थी। अच्छा। और कई ऐसे भी थे जो कहते हैं कि मैं बहुत तशद्दुद हुआ नहीं। वो फाइलें ज़हनी तशद्दुद भी तो तशद्दुद ही होता है, वो फाइलों की मार। बड़े फाइलें इस मुल्क में किसकी नहीं है। आज आप मुझे जाते जाते ये बताएं कि ये आप जो इंटरनेशनल प्रेशर है, चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का है या यूएन का आर्बिट्री ग्रुप है, एंड अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन वेरी लाइकली वी आर अबाउट टू गेट एन स्टेटमेंट बाय द यूके गवर्नमेंट एज वेल, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा फॉर इमरान खान एंड अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट? देखें, ये इम्पोर्टेंट तब होता है जब हर कोई अपने दायरे के अंदर हो, ये चीज़ें मैटर करती हैं। जब मैटर होना सेल्फ सर्वाइवल का, फिर नथिंग एल्स मैटर्स। हम बैठे इस कमरे में जामी बातें कर रहे हैं, अभी एक बंदा आ जाए बस्तौल लेके यहाँ, क्या हम सोचेंगे कि यार अगर इसको हमने पकड़ा, ये लड़ाई में मर गया तो हमारे पे कौन सा पर्चा पड़ेगा, हम पर्चा कैसे रिजॉल्व करेंगे? हम कहेंगे पहले बंदे को उठाओ थले, अपनी जान बचाओ। उसके बाद ये बंदा सोचता है। जब यहाँ पे सर लगे हुए हैं ना, यहाँ पे बंदा कहता है चाहे यार वो अमेरिका में देख लांगे, बाद देख लांगे, चाइना में देख लांगे, अमेरिका पहले मैं अगर किसी जगह पे हूँ या नहीं हूँ, दैट इज व्हाट मैटर्स। इस सारे क्योस में इकोनॉमी डिटोरिएशन का शिकार है सोसाइटी, पॉलिटिक्स, हाउ विल यू प्रिवेल जब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ही नहीं है, बिल देने के पैसे नहीं बंदे के पास? हाउ विल दे प्रिवेल? हाउ विल दे सस्टेन ऑन द बेस ऑफ अ गन कि मेरे पास पावर है? कैसे? नहीं, दिस इज अ बैड बजट, दिस इज अ बैड थिंग। अगेन वही बात होती है। देखिए, जहाँ जयाल हक साहब के ज़माने में जुमला चलता था ना, एक कब्र है 2 लाशें, उसने शेख सी ने कह दिया एक कब्र है जी 3 लाशें हैं, व्हाटएवर। लेकिन यहाँ पे एक आइदर और की सिचुएशन तो बनी हुई है, बनी हुई है। हाँ, एक आइदर की सब गुड्डी ऊपर है और की गुड्डी नीचे है, लेकिन आइदर और तो है। आखिर में सर ये कॉल, ये जवान जोड़ों को कितना मोहतात रहने की ज़रूरत है, या ये सहाफ़ियों ने सियासतदानों ने मोहतात रहना है? नहीं, ये बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट है ये कॉल टैपिंग वाला की, क्योंकि जो चीज़ उसमें हो रही थी और हो रही है, 50 साल से हो रही है, लेकिन उसको आपने कानूनी बना दिया। पहले अगर आपके मेरे साथ कोई नजायज़ टैपिंग होती थी, कुछ होती थी, हम अदालत का दरवाज़ा खटकाते थे, कुछ तो मिलता था ना। अब वहाँ पे ये निकालेंगे जी ये नोटिफिकेशन है, जाएं। जब तक ये, अभी तो एज ऑफ टुडे दैट नोटिफिकेशन इज लॉ, होल्ड्स द फील्ड। ये तो वही बात है, सबको पता है कि जी रिश्वत सारे खाते हैं, आप रिश्वत जायज़ करते हैं। मालिक साहब की ये कॉल रिकॉर्डिंग को भी लीगलाइज आप गैजेट में डाल दिया, साथ फायरवॉल, साथ ट्विटर पे बैन और फर्दर रिस्ट्रिक्शंस ऑन सोशल मीडिया आने वाली है इन रियल? देखिए, मैंने कल अपने शो में भी कहा था, मैंने कहा था कब्रिस्तान की खामोशी लाना कोई तो मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन फिर कब्रिस्तान में उगता कुछ नहीं है। या जंगली घास उगता है
या वही जानवर फिरते हैं जो इंसानों की बोटियां नोचते हैं। या फिर साए होते अल्टीमेटली कब्रिस्तान पे सबको खा जाता है। हैं। बड़ी सीधी सी बात है। फिर एक टाइम होता है, पहले आपकी बारी आ जाएगी, मेरी आ जाएगी, फिर तीसरी, लेकिन अल्टीमेटली वो सारी बारी आ जाएगी। खामोशी, ये मौत की खामोशी नहीं हमें चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हर मैन मेड मसले का एक मैन मेड सोल्यूशन होता है। इस कॉल ट्रेसिंग से एक फ़ायदा हो गया कि अब आप जैसे पुराने दोस्त और जो मेंटोर्स हैं उनसे मिलने का ज़्यादा मौका मिलेगा। क्योंकि नहीं, मेरा ख्याल है पहले फ़ोन पे हम बात करते थे, अब ज़रा बहाना होगा नहीं सर नहीं, आप। देखिए इन्होंने रूल 54 की बात की जी, उसका जी सेक्शन 54 इस तरह करके है। सेक्शन 54 के रूल्स ही नहीं बने हुए। एक शायद एक सा फ़ायदा हो जाए कि जो चीज़ें आज तक जिनकी रूल्स या वो नहीं थे बने हुए कि ये पैरामीटर्स होंगे, ऐसे होगा, शायद वो सब रूल्स बन जाए। हाँ जी, आपको पहले वारंट लेना होगा, ये करना, अभी तो कुछ है ही नहीं ना, अभी तो कातिब लाशा जो मर्जी करें। सो मे बी ये बाय डिफ़ॉल्ट एक शायद अच्छा ही काम हो गया, हमें नहीं पता। बी केयरफुल जी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।